हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए CHSL 2021 के लिए जीके का एनालिसिस करवाऊंगा दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ईमानदारी से देखिएगा, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं CHSL एग्जाम में और आपको कैसे हैंडल करना है ना। तो योर टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, सो यूज़ इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को और चलो पढ़ाई करते हैं। देखो भाई, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन उसने 4 बातें पूछ ली, तो आपको नॉलेज होना चाहिए मैक्सिमम चीज़ों का। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया आया है। एक क्वेश्चन आया है जिसमें मैच द कॉलम बनाना है। उसने दे दिया अहमदाबाद मिल 1917, सामने खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, सामने हसन दे दिया जलियांवाला कब हुआ और ये चंपारण कब हुआ। तो दोस्तों आपको अगर इसमें से कुछ भी पता है तो आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं क्या देखता, मुझे जैसे जलियांवाला बाग पता है कि भैया 1919 की बात थी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की बात थी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सी वाला कहाँ मिलेगा, ये C2, सी का 2 रहेगा। तो मतलब देखो मैं यहाँ गलत हो गया पहले नंबर पर। मैं अगर चेक करूँगा तो पहले नंबर पर C3 है तो ये गया, यहाँ C1 है ये गया और यहाँ C3 ये गया। सिर्फ C2 वाला देखा, आंख बंद करके आंसर पर पहुँच जाऊँगा, ईजिली मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो दो ऑप्शन सेम हो जाते तो फिर क्या करते, फिर आपको और नॉलेज होना था। अगर आपको पता है कि भैया चंपारण सत्याग्रह आपको पता है गांधी जी ने किया था, है ना, ये कहाँ किया था, बिहार में किया था, बिहार नाम की जगह में 1917 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि डी का 1 होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, डी का 1 भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप आंसर पर पहुँच जाते ईजिली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं ये, तो इनके सन पता होनी चाहिए कब कौन सी घटना हुई, है ना। जैसे जलियांवाला बाग कब हुआ, 1919 में हुआ। इसी तरीके से रोल अटैक कब आया था, वो भी 1919 में आया था। मैं आपसे पूछ लूँगा कि वो साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों, तो वो 1927 में आया था। मैं आपसे बोलूँगा, मतलब हिस्ट्री का ही पार्ट है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, इंपॉर्टेंट वाला है ये 1931 में हुआ था। काफ़ी कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट जाके चेक करो, मैंने मतलब मैक्सिमम पार्ट कवर किया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप जाके देख लीजिएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे ये पता चला आपको कि जो इंपॉर्टेंट सन जो होते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किया गांधी जी ने, कब किया, 1942 में 8 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब डू और डाई। तो आपको ऐसे सन पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑगस्ट ऑफर कब आया था, और इसके अलावा भी कई चीज़ होती जो आपको ध्यान होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये मेहनत के बाद, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के बाद ईजिली आ जाएगा, तो आप उनको तैयार कर लेना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ठीक है भाई, चलो इतना समझ में आया। ये देखो, ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। इसमें है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज संग एट डैश सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें ये पूछा दोस्तों कि जो अपना नेशनल एंथम है जन गण मन, ये कब गाया गया था, कौन से सेशन में गाया गया था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था ये सब कुछ। तो दोस्तों मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको, तो इसका आंसर दोस्तों कैलकाटा है। तो नेशनल एंथम जो अपना जन गण मन है, ये कलकत्ता सेशन में गाया गया था दोस्तों। कब गाया गया था, ये 1896 में गाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर अगली बार ये पूछ सकता है कि भैया जो नेशनल एंथम जन गण मन है, ये कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था वो कब हुआ था, है ना, जब गाया गया था, तो 1896 में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आंसर देख लिया आपने, अब एक्सप्लेनेशन देखो थोड़ा सा। नहीं, एक्सप्लेनेशन का इतनी बात है, इतना ध्यान रखिएगा। एक गंदा सा क्वेश्चन आया था कि जय विलास महल कहाँ है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रटना पड़ता है और इसका आंसर अगर किसी को पता है तो सीधा टिक लगा देगा, वरना वो नहीं लगा पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भैया पाँव पड़ के प्रेम से छोड़ दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि दामोदर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि दामोदर रिवर है कहाँ। तो भैया दामोदर रिवर ये अपने बंगाल साइड से भी निकलती है, झारखंड में भी होती है हल्की हल्की। तो ये क्या है, इसमें बताया है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू ही झारखंड में है, तो वहीं से दामोदर नदी का ऑरिजिनेट होती है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। जो 10, 15, 20 जो रिवर्स होती है इंपॉर्टेंट वाली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, कृष्णा और दुनिया भर की जितनी भी ना, गोदावरी, है ना, तापी और साबरमती, ये बेसिक होती हैं। पेनार, बहुत सारी नदियाँ हैं, सब छोटी छोटी हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10-15 बार देखोगे ना, सारी नदियाँ याद हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कौन कहाँ से निकलती है। तो ये कोई बेसिक सा क्वेश्चन आया रिवर वाला, तो आपने लगा दिया। अगर आपको रिवर वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान 99% लोग रिवर वाला क्वेश्चन सही कर देंगे, आप रह जाएंगे। तो आपको भी रिवर याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट बात मैंने ये लिख दी है बिल्कुल। इसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ध्यान सुनो कि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ये दामोदर रिवर में 4 डैम बने हुए हैं, तो वो 4 डैम के नाम एक बार ध्यान रख लो। एक है भैया अपना कौन सा, तलैया डैम बोलते हैं, झुमरी तलैया, वही वाला तलैया डैम है, ये बराकर नदी पे है। उधर दामोदर के साथ साथ एक बराकर नदी भी निकलती है झारखंड से। दूसरा है
कोनार डैम, ये याद करना पड़ेगा, कोनार डैम, तीसरा है मैथुन डैम और चौथा है पंचेत हिल डैम। ये 4 के 4 हैं, आपको 4 ध्यान रखना पड़ेगा, रिपीटेशन करके याद कर लेना। अगर लग रहा है तो कॉपी में फटाफट 4 लाइन में लिख लो इसको भाई, और इसको 3-4 बार 10-15 बार देख लेना, आपको याद रहेगा। वरना आप कितने भी बड़े चैंपियन हो, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की भी कि आप भूल जाएंगे। और भूलना नहीं है दोस्तों, पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि भूलें ना अपन, ठीक है। तो रिपीटेशन करके याद करिएगा। ये देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया शानदार वाला, कैसे, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको सॉल्व कैसे करना है, बस मैं यही हेल्प करना चाहता हूँ। देखो इसमें पूछा है कि कौन सी बात इसमें गलत है भैया, कौन सी बात सही नहीं है। तो भैया पहले ये देख लो कि सही कौन कौन सी बात है, या गलती वाला एक पकड़ लो, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सी बात करेक्ट नहीं है। तो ये देखो मैं पहले नंबर देखता हूँ, जैसे मैंने पढ़ाई करी है मुझे पता है, तो शिप किला पास जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरा सीधी बात हो गई। तो मैं इस पर आंसर देखो 1 भी है आंसर, मैं 1 पे टिक लगाऊंगा, सीधा आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने पूरे के पूरे पासेस पढ़ चुका हूँ। ये पासेस हैं दोस्तों, शिपिकला पास, जिलेपला पास, बॉम्बडिला पास, माना पास, नीति पास, ये पासेस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस हैं दोस्तों, तो ये आपको पता होने चाहिए। अभी पहले सुनो फिर मैं बताता हूँ कि पासेस कहाँ से याद करना है एक ही बार में। शिपिकला पास जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है दोस्तों, ये अपना कहाँ है, ये अपना उत्तराखंड में, ये भी शिपिकला पास भी है ना, हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल में। और जिलेपला पास ये अपना सिक्किम में है, बॉम्बडिला पास अरुणाचल प्रदेश में है, माना पास और नीति पास उत्तराखंड में है। तो दोस्तों पास के लिए क्या हुआ, मेरी बहन ने शानदार तरीके से, दीपक तलतिया ने बहुत ऑसम तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स पढ़ा दिया है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आपको लगता है भाई कि सही क्वेश्चन बता रहे हैं आप और मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सीधा देख लेना। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा और 100% गारंटी है आपका दिल खुश हो जाएगा, चेहरे पर आ जाएगी स्माइल, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शानदार पढ़ा है, दिल खुश हो जाएगा। सारे के सारे याद नहीं हुए ना, 23-24 जितने भी हैं, तो मुझसे बोल देना कि गौरव सर आप झूठ बोल रहे थे। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा अगर ग्रोथ चाहिए तो, वरना टाइम पास तो बहुत ही हो रहा है आजकल तो, ठीक है। ये देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये आया, द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दोस्तों चिल्का लेक कहाँ, कितना बेसिक क्वेश्चन है ये, कौन से राज्य में अपना चिल्का लेक सिचुएटेड है। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि उड़ीसा में है। ये मैंने ट्रिक बना के भी सारे के सारे लेक्स जो हैं, लेक्स और नेशनल पार्क पढ़ाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइन बंदे हैं, इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो जाकर वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा लेक्स की और नेशनल पार्क की। तो मैंने ये बताया था चिल्का को बना लिया मैंने चील, और चील उड़ी, तो ऐसे ट्रिक बनाई थी, तो उड़ीसा याद रहेगा आपको। और भी मैंने ट्रिक्स बताई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर देखो, थोड़ा सा कष्ट करके जाओ, डिस्क्रिप्शन में बस लिंक मिल जाएगी, धूम मचा देने जाके, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि पूरा इंडिया इसको सॉल्व करने की हिम्मत रख सकता, कर लेगा वो। एक ये प्यारा सा क्वेश्चन आया दोस्तों पॉलिटी का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया। देखो पॉलिटी में क्वेश्चन आया है, द बीपी मंडल कमीशन वॉज सेट अप टू स्टडी द रीजन्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द, किसके बारे में स्टडी कर रहा था बीपी मंडल कमीशन। दोस्तों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्टडी कर रहा था, कौन, अपना बीपी मंडल। दोस्तों ये पॉलिटी का एक मतलब, पॉलिटी जब आप खोलोगे और पॉलिटी में आपको एक डब्बा दिखेगा, है ना, पढ़ते रहना, और इसमें डब्बा दिखेगा, उसमें पूरा का पूरा बीपी मंडल कमीशन के बारे में लिखा रहेगा। तो आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन जो डब्बे में जो बात लिखी रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन डिज़ाइन कर देता है। तो अभी मैंने ये तो नहीं पढ़ाया, बट मैंने डब्बे वाले कुछ जैसे लोकसभा स्पीकर पूरे के पूरे पढ़ाए हैं, कितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने कितने रहेंगे, सब कुछ पढ़ाया है, जो एक्शनल अफेयर्स मिनिस्टर कौन बना था, और काफ़ी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बना था, जितने भी डब्बे वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आप कहोगे पॉलिटी में हमको बहुत कुछ आने लगा है, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ओके। ये देखो दोस्तों एक कितना बेसिक क्वेश्चन आया, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधा पूछ लिया है कि भैया बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है। तो इसका दोस्तों आंसर है NaHCO3। क्या है NaHCO3, ये बहुत ही सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जब बेकिंग सोडा का आ सकता है तो कुछ का भी आ सकता है ना, कुछ जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है। अगर उन्हें पूछ लिया व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आपको पता होना चाहिए Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का वो है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी बेकिंग सोडा का लिया, कल पूछ लेंगे वॉशिंग सोडा का बताओ फार्मूला। तो वॉशिंग सोडा का कोई है चैंपियन, पढ़ने वाला इंसान, सिंसियर बंदा, लड़का या लड़की, जो मुझको आंसर देकर बताएगा कि भैया वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है। आई वॉन्ट टू सी हिज और हर कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, ओके। तो ज़रूर दीजिएगा और अपने आप को टैलेंटेड साबित करिएगा। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब तो पता ही चल गया आपको। देखो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट डब्बा है, तो इसको याद कर लो अच्छे से, या लिख लो इसको, कुछ भी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन याद करो क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। पहला नंबर देखो, ये क्या है Na2CO3.10H2O, इसका फॉर्मूला होता है
ये फॉर्मूला तो ये है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को बोलते हैं दोस्तों अपन वॉशिंग सोडा। मैंने ट्रिक क्या बनाई थी कि अपन जब वॉशिंग मशीन में पानी डालते हैं, कपड़े धोते हैं, तो क्या करते हैं अपन 10-10 बाल्टी पानी यूज़ करते हैं ना, तो 10 जहाँ लिखा है तो मैं समझ जाऊँगा कि Na2CO3 10H2O जहाँ भी दिखेगा मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि भैया ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। और उसको बोलते क्या है, उसका नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये भी याद रखिएगा। दूसरा मैंने अभी बताया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na मतलब होता है सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, है ना। तीसरा बेकिंग सोडा में क्या होता है, NaHCO3। ये NaHCO3 आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपको याद हो गया तो आप अपने आप वॉशिंग सोडा पे पहुंच जाएंगे। ये वॉशिंग सोडा वाला आपको याद है भैया 10 बाल्टी पानी चाहिए 10H2O, तो ये जब आपको बन गया तो फिर ये अपने आप बेकिंग सोडा पर आप पहुँच जाएंगे कि ये भैया बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, अब देखो आगे, ये किसी ने पूछ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का भैया क्या नाम है, तो देखो कितना बेसिक है, NaOH। अगर ये भी किसी को नहीं पता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ईमानदारी से इसको पढ़ लेना। इसी को बोलते हैं तैयारी। तो ये क्या, केमिस्ट्री का कहीं की भी आप बुक उठाओगे लूसेंट वगैरह, उसमें डब्बे में सारी कहानी लिखी है, तो 2-3 बार उसको देख लेना। जो समझ में नहीं आया उसको लिख लेना, 15-20 बार 50 बार देख लेना, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, इतना बताऊँगा आपको मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है देखो, एक बढ़िया सा ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी से सुनो, इसको समझो और बस खत्म करते हैं वीडियो। पहला नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में कब, तो उसका नाम था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सभी को पता है ये, पूरे हिंदुस्तान को। ये उत्तराखंड में है, नैनीताल नाम की जगह में, उत्तराखंड में। अभी जो बियर गिल्स की शूटिंग हुई थी ना और नरेंद्र मोदी की, है ना, तो वो उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी 2020 में। और जो अभी एपिसोड 2021 का या 2020 के एंड में जो अक्षय कुमार के साथ जो एपिसोड आया, वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एपिसोड है। जो बियर गिल्स ने रजनीकांत के साथ शूटिंग करी है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही शूटिंग करी है ना। ये टाइगर प्रोन एरियाज है, यहाँ बहुत सारे टाइगर्स होते हैं और ये टाइगर के लिए फेमस है। और अभी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों IB का, जो अभी 2021 में जो IB का पेपर हुआ ना फरवरी में, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, टाइगर वाला, टाइगर के लिए फेमस है, तो ये बिल्कुल आंसर पता होना चाहिए था। कितनी बेसिक चीज़ है। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया तो उसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, फोकस होकर। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, है ना। ये देखो इधर क्या लिखा है, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो पहली बात ये हो गई दोस्तों कि ये एक टाइगर रिजर्व है, लार्ज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसी के अंदर एक छोटा सा नेशनल पार्क बना दिया जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये एक टाइगर रिजर्व है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लाइज इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये दोस्तों नैनीताल नाम की अपने उधर ज़िले में उत्तराखंड में है। उत्तराखंड अपना एक राज्य है, राज्य के अंदर बिल्कुल अपने छोटे छोटे ज़िले होते हैं, तो ये भैया नैनीताल नाम की डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तराखंड के अंदर कहाँ है, तो वो नैनीताल में है। ओके, दूसरा पॉइंट, द मैजिकल लैंडस्केप ऑफ कॉर्बेट इज़ वेल नोन एंड फेवर्ड फॉर इट्स टाइगर रिचनेस। इसमें ये बताया कि भैया ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा है, टाइगर रिचनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपना फेमस हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। और क्या है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1936। तो वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपना कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ था, बना था। तो आपको पता होना चाहिए 1936 में, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। और उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो ये सभी को पता है, उसका दूसरा नाम है हेले नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, तो हेले नेशनल पार्क उसका दूसरा नाम है, तो अच्छे से याद रखना इसको। तीसरी बात, कॉर्बेट हैज़ द ग्लोरी ऑफ बीइंग इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क। इसमें यह बताया कि अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, अपना सारे नेशनल पार्क में सबसे पुराना कौन सा है। अगर कोई पूछ लेगा कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा दोस्तों, तो वो अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जो कि 1936 में बना था, जिसका दूसरा नाम हेले नेशनल पार्क भी है। ठीक है मेरे भाई, और ये है कहाँ, ये उत्तराखंड में है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। उत्तराखंड से मुझे एक बात आया, उधर एक नंदा देवी नाम का पर्वत भी दोस्तों। एक बार बहुत पहले मैंने एग्जाम दिया था जिसमें पूछा था नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं छोड़ के आ गया था, लेकिन मुझे अभी याद है, जब से अभी तक याद है कि उत्तराखंड में नंदा देवी नाम का पर्वत भी है। ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अभी फोकस्ड होकर देखो, 3-4 लाइन और ख़त्म करते हैं। इट इज़ ऑल्सो बीइंग ऑनर्ड एज द प्लेस वेयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। एक वर्ल्ड क्लास टॉपिक, मतलब बात एक ये भी हो गई है कि भैया 1973 में टाइगरों की रक्षा के लिए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अपने टाइगर की रक्षा करने के लिए 1973 में अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब वो बना दिया था, अपना क्या कर दिया था, ये स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर को अपन बचा सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। और कभी आप राइटिंग स्किल्स में कभी लिखना हो तो आप लिख सकते हो भैया कि टाइगर की रक्षा करने के लिए 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाला अभियान चलाया था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें आप टाइगर की रक्षा करते हैं। ठीक है, अभी कितने मध्य प्रदेश, मतलब पूरे अपने टाइगर कितने अपने इंडिया में, 2967 टाइगर दोस्तों।
और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है 526 आई थिंक, है ना, मुझे पूरा तो याद नहीं पर मैक्सिमम 100% मतलब 90% चांसेस है कि सही बात है ये। पूरे के पूरे अपने इंडिया भारत में टाइगर कितने 2967, और अपने मध्य प्रदेश में कितने हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश वाले राज्य में है वो है 526। ठीक है, चलो और लास्ट बात क्या है, दिस यूनिक टाइगर टेरिटरी इज़ बेस्ट नोन एज द फादर हु गेव बर्थ टू द प्रोजेक्ट टाइगर। तो भैया इसमें प्रोजेक्ट टाइगर का नाम मिल गया क्योंकि यहाँ बहुत सारे टाइगर थे, यूनिक टाइगर टेरिटरी है, खूब सारे टाइगर अलग अलग टाइप के हैं इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द रॉयल ऑफ इंडिया कॉल टाइगर्स। मतलब क्योंकि टाइगर लोग बहुत खत्म हो रहे थे, मर रहे थे, तो इनको रक्षा करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू किया है। और बस और क्या, यही इसमें पूरी की पूरी बात लिखी है। तो दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, इसको रिवीजन कर लेना 2 की स्पीड में, पूरी बात समझ में आएगी और आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, और आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज़रूर जाकर देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। और आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। चलो भाई, आपने अपना क्रूशियल इंपॉर्टेंट समय मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत थैंक यू सो मच। कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा था, शेयर एक बंदे कर दें जिसकी आप केयर करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल दिखना चाहते हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन करो, इधर PDF भी मिलेगी और रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें स्लो ग्रोथ होगी आपकी, लेकिन होगी ज़रूर, ये गौरव तिलकिया का वादा है। अभी आपकी हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा, उनकी लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना, दिल खुश हो जाएगा। नेशनल पार्क डाल दूंगा, अपने और भी कई चीज़ डाल दूंगा, लेक्स डाल दूंगा, दिल खुश हो जाएगा। और लास्ट बात ये दोस्तों, रिवीजन इज द की, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंट रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आज नहीं कल जरूर होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, नेवर एवर गिव अप एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके।